जिस देवी देवता को आप दिया लगा रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप पशुपति व्रत कर रहे हो, जिस देवी देवता के सामने आप दीप प्रज्वलन कर रहे हो, देवता की जहां शिवलिंग होता है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये शिवलिंग रखा है। कई माताओं की आदत होती है, कई भाइयों की आदत होती है कि जहां स्पीकर बंद हो गया सर, जहां शिवलिंग होता है, रिटर्न बंद, जहां शिवलिंग होता है तो वहां जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी में, जहां शिवलिंग रखा हुआ है कटी के अंदर, जहां शिवलिंग का भाग उस जलाधारी पर रखा हुआ है, तो वो जलाधारी पर जहां रखा है, ये माँ जगत जननी जगदम्बा है, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। और आप लोग दिया कहाँ रख देती हो? कई माता दिया रख देती है, जहां शिवलिंग है तो उसके आसपास में जो गोल जलाधारी है उसी का दिया रख देती है, जला नहीं भाई, बहुत ध्यान रखिए महाराज, बहुत ध्यान रखो जरा, बहुत ध्यान रखिए आप इस चीज का कि ये जो दिया आपने रखा है, जो ये दिया आप रख रही हैं, इस दिए को उस जलाधारी से आपको थोड़ा दूर रखना, भगवान के करीब नहीं, भगवान को लगना नहीं चाहिए। श्रीफल नरियल आप शिवलिंग की इस जलाधारी पर नरियल नहीं रखना है आपको। जो विराम उद्यापन करते हो आप लोग, पशुपति व्रत का जो नरियल है, भेंट है, वो शिव जी को छुआकर नीचे ना, इस जलाधारी पर नहीं रखना है, शिवलिंग पर नहीं रखना है, उसको छुआकर जलाधारी से दूर रखिए। आपने अगर जलाधारी पर रखा है तो उसका फल आपको नहीं मिल सकता, उसका फल बहुत ध्यान देना। पूजन पाठ में आप स्मरण में महाराज, पूजन पाठ और स्मरण में अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पूजन का फल पूर्ण मिलेगा। पूजन का फल जब मिलता है तो आपके पूजन का क्रम श्रेष्ठ है। पूजन का फल तभी प्राप्त होता है महाराज, और उस पूजन के फल को हमें अगर प्राप्त करना है तो हमको श्रेष्ठ का धारण करना ही पड़ेगा, हमें अपनी गलतियों को सुधारना पड़ेगा। जहां शिवलिंग रखा हुआ हो, जलाधारी जो है वो पार्वती जी का, रिटर्न बढ़ाओ है, पार्वती जी का स्थान है, और उस जलाधारी पर कोई वस्तु, शक्कर ले जाओ या मीठा ले जाओ या आप कोई सामग्री लेकर जा रहे हो तो वो जलाधारी पर नहीं रखना। कहाँ रखना है आपको? उससे दूर। दिया कहाँ लगाना है? जलाधारी से भी दूर। फूल चढ़ाओ, पत्ती चढ़ाओ, अक्षत चढ़ाओ, मूंग चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े। जो सामग्री आप भगवान की सेवा की, चंदन, अबीर, गुलाल जो लेकर गए हो वो शिवलिंग पर, जलाधारी पर सब लगाओ, सब चढ़ाओ, इत्र भी चढ़ाओ। सब समर्पित कर। उस जलाधारी से थोड़ी दूरी बनाकर, उससे थोड़ा दूरी बना लें, उसके बाद आप रखें महाराज। थोड़ी सी दूरी बनाकर अगर रखेंगे तो भगवान उसको स्वीकार करेगा। जैसे रुद्राक्ष की माला पहन लेने वाला व्यक्ति, गले में अगर एक रुद्राक्ष पड़ा हुआ है या तुलसी की माला पड़ी हुई है, पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7, अध्याय नंबर 9, कौन सा पुराण है? पद्म पुराण। कौन सा खंड है? पाताल खंड। पद्म पुराण के पाताल खंड में अध्याय नंबर 7 और 9 में तुलसी और रुद्राक्ष का वर्णन आता है।